नवरात्रि पूजा मासिक धर्म के कितने दिन बाद करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तो ध्यान से सुनिएगा। बीच में मासिक धर्म आ जाए तो कैसे अपने व्रत उपवास को संपूर्ण करें, ये भी बहुत सोचने का विषय। सुनिएगा, नवरात्रि और मासिक धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न है सभी का उत्तर शायद इस छोटी सी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी भी ऐसा ना सोचे कि मासिक धर्म आ गया है तो माता रानी हमें श्राप देंगी, माता हमसे पूजा नहीं करवाना चाहेंगी। मासिक धर्म पीरियड एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर एक महिला को माँ बनने का सुख देती है। अब प्रश्न ये है, अगर हम मासिक धर्म में हो गए हैं तो कितने दिन बाद पूजा हम करें। यहाँ पर अलग अलग मान्यता है। लोक मान्यता अलग कहती है, शास्त्रों में जो लिखा है वो अलग लिखा हुआ है, पुराणों में इसका वर्णन अलग मिलता है। साथ के साथ अपने परिवार की मान्यता अलग अलग होती है और सबका शरीर भी अलग होता है। किसी को रक्तस्राव 4 दिन में ही बंद हो जाता है, किसी को 5 दिन होता है, किसी दिन 7 दिन तक रक्तस्राव होता है। ऐसे में सबकी धारणा अलग अलग है। शास्त्रों की बात करें, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि मासिक धर्म में 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 6ठे दिन महिलाएं पूर्ण रूप से पूजाएं कर सकती, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। 5वां दिन पूर्ण हो जाए तो फिर 6ठे दिन से माँ पूजा में आप बैठ सकते हैं। कई जगह पर 7वें दिन का इसका वर्णन मिलता है, कई जगह पर 6ठे दिन से लोग पूजा पाठ करने लगते हैं। लेकिन आपको सोचना है, आपके शरीर की शुद्धि हो गई हो, आपको रक्तस्राव नहीं हो रहा है, आपको रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो 5वें या फिर 6ठे दिन से आप पूजन कर सकते हैं। आप तीसरे दिन आप बाल जरूर धोएं, 5वें दिन बालों को धोएं, फिर 6ठे दिन जाकर के पूजा पाठ करें। अगर रक्तस्राव हो रहा है तो फिर आप 7वें दिन या फिर 6ठे दिन से पूजन में बैठे, इस बात का भी ध्यान रखें। ये 4-5 दिन आराम करने के दिन होते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा आप आराम करें, भगवान का नाम जाप करें। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हमने जोत जलाई है, ज्वारे बोए हैं या फिर कोई नियम लिया है, उसे कैसे पूरा करें। सभी महिलाओं को पता है कि हमें मासिक धर्म इस दौरान आने वाला है, तो कठिन नियम आप इस दौरान ना लें। हो सकता है मासिक जो है धर्म जो है एक दूसरे तीसरे दिन ही आ जाए, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा परेशानी दुविधा हो जाती है, नियम अधूरा सा रह जाता है, मन में भी शंका होती रहती है। तो आप अपने मासिक धर्म को याद करें, हमें इस दिन आने वाला है, सोच समझ के ही कोई नियम या फिर कोई पूजा पाठ का कार्य ले। लेकिन कई बार मासिक धर्म कई बार आगे पीछे होता है, बीच में आ जाता है, तो आप 5वें दिन से पूजा कर सकते हैं शुद्ध होने की अवस्था में, या फिर 6ठे दिन से आप पूजन कर सकते हैं। तीसरे और 5वें दिन बाल जरूर धो लें। 2 बार बाल धोने से ही महिला शुद्ध मानी जाती है। अगर बीच में आ गया है, कोई नियम लिया है, तो आप नियम तोड़ना नहीं है। निश्चित रूप से आप 2-3 दिन की पूजा तो कर ही चुकी हैं, बीच में आपको मासिक धर्म आ गया है तो आप पूजा पाठ का कार्य है बहुत विस्तार से तो महिला ही कर पाती है। किसी कारण से अगर महिला मासिक धर्म से हो जाए तो पति, बच्चे या पुरोहित जी से कहिए। ऐसी स्थिति है, शर्माने झिझकने की बात नहीं होती है। देवरानी जेठानी है या कोई पड़ोस की महिला है तो आप उनसे कह दें, हमारे घर पर जोत जला दीजिए, माता को भोग प्रसाद समर्पित कर दीजिए। औरों की हेल्प लेकर के आप बहुत ही सरल विधि से कर सकती हैं। बात करेंगे दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती ऑनलाइन भी सुना जा सकता है। मंत्र आप मन ही मन मानसिक रूप से जाप करें। देखिए, आपके नाम से जो दिया बाती है, भोग प्रसाद है, अन्य व्यक्ति लगा देंगे। आप जहाँ पर भी बैठे हैं ऐसी मानसिक पूजा कर, मैं माता रानी को फूल चढ़ा रही हूँ, माता को वस्त्र पहना रही हूँ, जो भी कार्य कर रही हैं, कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, ये सब आप मन में धारणा करेंगी तो ये मानसिक पूजा कहलाती है। मानसिक रूप से मंत्र जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, निश्चित रूप से मानसिक तौर पर कर सकते हैं। आपका व्रत खंडित नहीं हुआ है, आप पूर्ण रूप से व्रत में हैं। आप फलाहार जलाहार जो भी अन्य रूप में या जो भी ग्रहण करते हैं आप वो कर सकते हैं। व्रत अर्थात को छोड़ना नहीं, व्रत करना है आपको। व्रत आपके खाते में निश्चित तौर पे जुड़ेगा। परिवार के सदस्यों की हेल्प लेकर आप अपनी पूजा को पूर्ण कर सकती हैं। इस तरीके से आप सभी को मासिक धर्म इत्यादि के दौरान पूजा पाठ के संपूर्ण नियमों को परिपूर्ण करना है। अष्टमी नवमी पर यदि मासिक धर्म से हो गई हैं, आपके पूरे व्रत हो गए हैं, परंतु अष्टमी नवमी नवरात्रि पूजन संबंधी जो नियम है उनसे परहेज में है, मासिक धर्म आ गया है, तो आप अपने पति, बच्चे या फिर किसी और की मदद से अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन इत्यादि भी करा सकते हैं। जो नियम छूट गया है, आप थोड़े दिन रुक कर, आप जानते हैं माता रानी मातृ स्वरूप में है, अब वो जानती हैं क्या परिस्थिति रही है, कोई करने वाला नहीं था। आप इस तरीके से कर सकती, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं। आशा है, उम्मीद है आप समझ गई होगी।